ये तो दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब से जोड़ा है, और उन असबाब को जो हासिल कर लेता है तो वो हुक्मरान हो जाता है और लोग उसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन इससे जो इस्लामी दावत है और इस्लामी जो फ़लसफ़ा ज़िंदगी है, तो उसकी जो अहमियत है वो कहीं इस सारी गुफ्तगू में नहीं आई। क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो दुनिया के अंदर दावत जब देते हैं तो वो जिस बात पर फोकस करते हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात है, वो अल्लाह की वहदानियत की बात है और शिर्क की नफ़ी है। इस बातों को सिखाने के बाद फिर अगला मरहला जो है वो जो मुमकिना असबाब उस दौर के होते हैं उनको हासिल करना और उसको लेकर के आगे चलना है। तो आपकी इस बात में ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस दावत को, यानी शिर्क का इनकार है, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का जो दीन की बुनियादों पर रद्द है, आप उसको कोई बड़ी हैसियत नहीं देखें? मैं इसको ना देखें, बाबा हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी बोल रहे हैं। वेस्ट के अंदर कुछ फ़िलासफ़र्स ऐसे पैदा हुए हैं, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी नहीं है ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो जाते तो हम क्या करते इसको वेस्टर्न फ़िलासफ़ी बोलते। सही सोचें तो सही ना, इससे ज़्यादा ईस्ट तो कोई नहीं मैं सोच सकता। ये तो सही है। सो वेस्ट भी खिलाफ है इस फिलॉसफी के जिसकी आप बात करें, आप सरमायादाराना निज़ाम कह लें या आप इसको, ये कैपिटलिज्म है ना। कैपिटलिज्म ये कुछ 100 सालों से कैपिटलिज्म आया, तो कैपिटलिज्म जैसे सोशलिज्म अपनी मौत मरा, ये भी मर रहा है। ये तो अब नजर आना शुरू हो गया है कि कैपिटलिज्म ने हमें, अब कोरोना ने तो और ज़्यादा वाज़ेह करके बताया कि भाई ये तो किसी भी काबिल नहीं छोड़ा, हमें एक वाक़े की देर है और हम कुछ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि सेल्फ सस्टेनेंस थी नहीं हमारे अंदर। सही, हम तो हर बात पे किसी न किसी एक ऐसे इंडिपेंडेंट सिस्टम के ऊपर पैरासाइट्स की तरह चिपके हुए थे। तो कितनी देर बचेगा? अगर कोरोना को 2 साल चल गया तो 90% आदमी भूख से मर जाएंगे। सही, कहाँ है और ऐसा निज़ाम जिसने पहले से ही ऐसी प्रीएम्प्टिव मेजर लिए हुए थे कि ऐसे वाक़े हो। कैपिटलिज्म में ऐसे प्रीएम्प्टिव मेजर नहीं लिए जाते, जिसका जहाँ पे भी पाइप लगा होता है वो सब चूसने की कोशिश करता है ना। यही है कैपिटलिज्म का असल में कैंसर, इसीलिए कहा जाता है। सो कैपिटलिज्म के खिलाफ अभी भी वेस्टर्न जो फिलोसफर्स हैं वो जितनी ऊंची चीख वो मार रहे हैं, कोई मुसलमान ने नहीं मारी हुई अभी तक। ठीक है, रही बात अंबिया की, तो अंबिया के थ्रू तो मैं बता रहा हूँ अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने ही मंजनीकें लगाई ना, वाइदुल्लहुम मस्ततातुम, अल्लाह ने कहा ना। तो इसका मतलब ये था कि क्लाइम अप टू द टॉप ऑफ द लैडर। अगर हम टॉप ऑफ द लैडर पे नहीं जाएंगे तो फिर वही बात है कि वही जीरो से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पहले मक्का जाएंगे, फिर पूरा का पूरा मामला अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का ऐसे होगा। मगर हमने लास्ट नोन प्रेसिडेंट्स के ऊपर से लेना है कि जो आखिर में किया अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने, पूरा का पूरा निज़ाम उस तरीके से हम वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अब उन्होंने किस किस तरह के मामलात को किस नहज पे डील किया, हमने भी उसी नहज के ऊपर, मिजाज तो हमने नहीं बदल सकते। तो क्या उन्होंने इस तरह का मामला था उस वक्त अपने दौर की, जो भी उस वक्त की जो सबसे टॉप की जो अल्फा थे ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हीं से बात कर रहे थे। हमने ये जो तबलीगी जमात का मामला है ना, इस तरह नहीं है। हम इस्लाम की दावत, इस्लाम की दावत है कि जो तुम्हारा टॉप का लीडर है उससे बात करो। खतूत बादशाहों पे लिखे ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस वक्त का बादशाह ओबामा तो नहीं है, ट्रंप तो नहीं है, इस वक्त के बादशाह ये रूसो और कांट और वो हैं। हमने उनको एड्रेस करना है कि भाई ये तुम बनो इस वक्त के कैसर, ये लो तुम्हारे नाम खत, ये हमारी थ्योरी नहीं। लेकिन जो आपने ख़त लिखा, मसलन जो भी आपने उस दौर के बादशाहों को ख़त लिखे, वो टेक्नोलॉजी बेस तो नहीं थे ना। वो तो ये थे कि हम एक अल्लाह की इबादत की दावत देते हैं नहीं। और तुम्हारा जो फ़लसफ़ा है, ठीक है, वो बातिल है क्योंकि तुम अल्लाह को की इबादत नहीं कर रहे। तो अगला जो था वो तो स्ट्रेटजी थी ना कि आपने फिर जंग के लिए मंजनीक तैयार की या जो भी ताकत के असबाब इख्तियार किए। तो इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही चलना है मेरे ख्याल में। आप इसी जी देखें, वो तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना। अभी फॉर एग्जांपल कोई मुसलमान मुल्क कहता है कि मैं अमेरिका पे हमला करता हूँ, तो सबसे पहले हमला उसको मुसलमान मुल्कों ने कर देना। उसको खुद ही कच्चा खा जाएंगे। ईरान के साथ क्या हो रहा है? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ हमला और पहले ही लोगों ने हाथ उठा लिए कि इसको तो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसको तो कोई कोड का मर्ज है। सो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हमला करना है हमने, मैं आप कह रहा हूँ कि हमला सोच के हमला करना है हमने। वो वाली मंजनीक हमें लेके आनी है, वो टेक्नोलॉजी लेके आनी है। ज़ैद को हिब्रू सिखाई ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनका वो जो तर्ज है ना, जहाँ पे वो सोचते हैं वहाँ पे जा, वरना ट्रांसलेटर रखना में मसला नहीं था, सोहेल ट्रांसलेटर ही थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इतना आसान है इसको इस एंगल से समझ लेना कि जो उस वक्त की इंटेलेक्चुअल पीक थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंटेलेक्चुअल पीक को ही एड्रेस करता है। कुरान भी उस इंटेलेक्चुअल पीक को ही एड्रेस करता है। मेरा मुकदमा यह है कि कुरान क़यामत तक की तमाम इंटेलेक्चुअल पीक्स को एड्रेस करता रहेगा।
इसके अंदर इतना मवाद है, सही, इतना मवाद है कि एटलीस्ट ये वाली जो पीटीवी साइंस है ना, जो हर तीसरे दिन गलत साबित हो रही थी अपने स्टूडेंट्स के थ्रू ही, ये एटलीस्ट आराम से ताबे हो सकती है। बाद की नस्लें ने जो भी इल्म देखना है वो तो उनका अल्लाह ताला उनको रिसर्च करवाए, और यही हमने ट्रेनिंग करनी है उनकी। मगर हमारे थ्रू ये अगर पैर दर पैर वार होना शुरू हो जाए ना उनके नोबेल प्राइज विनर्स के ऊपर, क्या ये देखो ये हमारी थ्योरी है, पहले मुसलमान ही करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं होगी, ये पूरी की पूरी नेचुरल साइंसेस की बुनियाद मुसलमानों ने ही डाली हुई है, तो उसको हम अचानक मगरिबी क्यों कहते हैं? ये तो मशरकी साइंसेज हैं उलूम सारे, सही, जितने भी साइंस की उलूम हैं इनकी इतनी सारी बुनियाद मुसलमानों की डली हुई है कि इसको मगरिबी उलूम कह देना, मगरिबी तरक्की कह सकते हैं, मगरिबी फनकारी कह सकते हैं इसको, मगर मगरिबी उलूम तो नहीं कह सकते इसको। सही, ये कहीं से भी, फॉर एग्जांपल अगर न्यूटन जो है वो हमारे जहन में आता है कि फादर ऑफ फिजिक्स है, उन्होंने कह दिया तो हमें मानना पड़ गया, हालांकि फिजिक्स की बुनियाद मुसलमानों के यहाँ पड़ी हुई है, मैथमेटिक्स की बुनियाद मुसलमानों के यहाँ पड़ी हुई है। ये भी मैं भी उनको भी मैं कोई ख़ास मुसलमान नहीं मानता, मैंने उनकी तफसील पढ़ी हुई है सारी, मगर वो एटलीस्ट वेस्टर्न तो नहीं थे, ख्वारिज़मी कोई इटली का तो बंदा नहीं है, सही, समझ। सो जब हम बेबीलोन की या बाबुल की तहजीब के उलूम लेते हैं तो हम उसको क्रेडिट देते हैं ना कि यार ये इराकी बड़े आगे चले गए थे, जिस दौर में यही वेस्टर्न अपने मुंह पे पेंट कर करके दरख्तों के नीचे रहते होते थे, उस दौर में इराक स्काई स्क्रेपर और टावर बनाता फिर रहा था, बिजली पैदा करने की बैटरीज तक मिली हुई हमें बेबीलोन से, कि उस वक्त ये बिजली के ऊपर काम कर रहे थे। ये उस दौर की बात बता रहा हूँ जब इंसान ने मतलब सफ़े पे लिखना नहीं आना शुरू किया होगा। मगरिब को तो पता ही नहीं था कि कलम क्या होता है, सही, सोचो तो सही। तो इसका ये मतलब है कि इलाके के ऊपर तो नहीं हम किसी को इल्ज़ाम देंगे कि चूंकि तू उधर का बंदा है तो तू, हम उसके ऊपर टैग लगा देंगे कि तू जो कुछ कर रहा है सारा का सारा हमारे लिए हराम हो गया। सही, गोरा कोई अच्छे काम करेगा सारी हमारे लिए हराम है, क्योंकि तुम मगरिब के बंदे और तुम्हारा तमद्दुन जो है वो हमारे लिए हराम है। इस तरह की इल्लत तो ज़बरदस्ती बिठाने वाली बात है कि क्योंकि जोग्राफियाई है तो हमने, इस्लाम ने जोग्राफी पे तो कभी हदबंदी नहीं की कि यार कहीं से कोई ऐसी चीज़ निकाल ली जाए। सो हमें वक्त के फ़िरौन से लड़ाई करने का सुन्नत है, और वक्त के फ़िरौन जिस तरह की खेल खेलते हैं उसी खेल में हराना है उनको। हमारे वक्त के जो फ़िरौन है वो जिस बरमला तरीके से दहरियत में आए हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की जो है ना अंबिया का ही जिम्मा हमारे सामने आया है। स्टीफन हॉकिंस ने क्या कहा, देयर इज नो गॉड, और किस बात में मशहूर हुआ स्टीफन हॉकिंस? उसकी थ्योरी का नाम बता दें हम जो उसने दी थी, नहीं पता, मगर ये ज़रूर पता है कि वो अल्लाह के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू हो गया था। हालांकि उसका 99.99% काम फिजिक्स का है, मगर किसी को भी नहीं पता। उसकी एथीज़म का सबको पता है। सही, सोचने वाली बात है कि अभी भी बहस हो रही है कि आइंस्टाइन एंड में दहरिया हुआ था या पहले दहरिया होकर बाद में यहूदी हुआ था। ये हमें पता करना पड़ेगा कि ये फ्लेवर्स इतने ज़्यादा असरायत करते हैं हमारे दिमाग में, और हम उसी की तरफ टिल्ट करते हैं।